या तो हम लोग चाहते ही हैं कि संसार के सारे दुखों से सदा के लिए हम छूट जाएं। अभी भी प्रयास में लगे हुए हैं, दुख से छूट जाएं, दुख से छूट जाएं। क्यों? इसलिए कि आप दुख में पड़े हुए हैं, और जो दुख में पड़े रहते हैं वे दुख से छूटने का जीवन भर प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन दुख से तो छूट नहीं पाते, प्राण छूट जाता है। उनका बड़ा भाग्य नहीं हुआ। बड़ा भाग्य तो उनका हुआ जो प्राण छूटने के पहले सत्य का संग कर लिया, सत्य को प्राप्त कर लिया, सत्य से युक्त हो गया। उनके सारे दुख मृत्यु के पहले जीवन काल में ही समाप्त हो जाते हैं। और जिनको दुख ही समाप्त हो जाते हैं तो फिर दुख से छूटने का प्रयास क्या करें? दुख है ही नहीं। और इधर दुनिया में सब के सब दुखी हैं, चाहे वे मृत लोक के वासी हों या स्वर्ग लोक के वासी हों या ऊंचे से ऊंचे लोक लोकांतर के वासी, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुंठ लोक के ही वासी क्यों ना हो। किसी का भाग्य नहीं है जो संसार के सभी दुखों से वे मुक्ति पा लिए, क्योंकि वे सत्य ना तो इस स्थूल जगत में है, ना तो सूक्ष्म जगत में है, ना तो कारण जगत में है, ना तो महाकारण में। ये सब तो असत्य मंडल है। इन चारों मंडलों के परे जो है कैवल्य मंडल, वह है सत्य मंडल। आपकी यात्रा जब वहाँ सत्य मंडल में होंगे तब आपका बड़ा भाग्य होगा। और जो नीचे रहेंगे सब लोक लोकांतर, विश्व ब्रह्मांड असत्य लोक में ही है। इसलिए संसार में सब दुखी हैं, देवी देवता दुखी हैं, ऊंचे से ऊंचे लोक लोकांतर के वासी, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक के वासी सब दुखी हैं। तो इस सत्संग के द्वारा उस सत्य की चर्चा की जाती है। जो मनुष्य बड़भागी होते हैं वे सत्संग में आकर सत्संग के वचनों को मनोयोग पूर्वक सुनते। मतलब श्रोता भी बनना बहुत कठिन है। घर द्वार छोड़ना आसान है, पोथी पुराण को पढ़ना आसान है, गीता रामायण को कंठाग्र करना आसान है, लेकिन श्रोता बनना आसान नहीं है। इसलिए वह सत्य ज्ञान जो इंद्रियातीत है, गुरु महाराज के वचन में आया, पदावली में लिखते हैं, सूक्ष्मतर बुद्धि हूं से क्यों गए जाते। जबकि गुरु महाराज का बचपन में इतनी महीन बुद्धि थी जिसको देख करके उनका नाम में ही रखा गया। और इस नाम को उनके गुरु बाबा देवी साहब ने भी स्वीकार किया। ये सूक्ष्मतर बुद्धि वाले जो होते हैं वो असली श्रोता होते हैं। सुना कि समझ ही लिया, नहीं तो बाकी इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाला। जीवन जा रहा है, सुनने की भी भूख नहीं जगी है, श्रोता भी हम नहीं बन पाए, फिर समझना कैसे होगा।
जिसको समझने की शक्ति ताते देवी देवता को भी शक्ति नहीं है समझने की, वह इतना सूक्ष्मतर ज्ञान है। इसलिए बारंबार हम लोगों को सत्संग में बड़ी सावधानी के साथ आना चाहिए।